आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने से पहले प्रोटिस्टा की थोड़ी ब्रीफ नॉलेज जान लेते हैं कि प्रोटिस्टा आया कैसे। तो आर.एच. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, जहाँ पे वो सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर 5 ये है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इस 5 किंगडम्स के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किए। उसमें जो सेकंड किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। अगर फर्स्ट किंगडम की बात करें तो मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो एयर, वाटर, सॉइल कहीं भी रह सकते हैं, इनका हैबिटेट कुछ भी हो सकता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, ठीक है। और प्रोटिस्टा मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। फंगी की बात करें तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं और ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के थ्रू अपना फूड डेराइव करते हैं। प्लांटी है तो प्लांटी में सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। प्लांट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन होते हैं और जो ग्रीन नहीं और भी कलरफुल तरह के होते हैं और जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और एनिमिलिया किंगडम जो है इसमें उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो खुद अपना फूड नहीं बना सकते। उनके लिए ये प्रेडेटर्स होते हैं, ये प्रे को कैप्चर करके फिर खाते हैं। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया 1969 में। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे, ये 11th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 20 पे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में दिया हुआ है। किंगडम प्रोटिस्टा पॉइंट वाइज फॉर्म में इस तरीके से होता है कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब होता है वो सेल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ये किंगडम जो होता है ये एक लिंक फॉर्म करता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस के बीच में, इसलिए इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब कुछ एनिमल्स इसमें ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक भी हैं और साथ में हेटेरोट्रॉप्स भी हैं, तो इसलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इनमें सीलिया या फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए। सीलिया और फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया जो होता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हेयर लाइक आउटर सरफेस पे बॉडी के, और जो फ्लैजेला होता है वो एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत थिन थ्रेड लाइक, उसको फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया का सिंगुलर जो होता है वो सीलियम होता है और फ्लैजेला का सिंगुलर जो होता है वो फ्लैजेलम होता है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन होता है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा का एक छोटा सा इंट्रो था। अब किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, चौथा है स्लाइम माउल्स और पांचवा है प्रोटोजोन्स। ये प्रोटिस्टा के सब डिविजन्स हैं। क्राइसोफाइट्स की अगर बात करें तो क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर मैराइन हैबिटेट होता है। हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिटेट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा हो, घर उसका, दैट इज हैबिटेट, ठीक है। तो फ्रेश वाटर और मैराइन हैबिटेट होता है इनका। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल है तो जाहिर सी बात है वो माइक्रोस्कोपिक होगा। एक सिंगल सेल इतना छोटा होता है कि वो दिख नहीं सकता। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। तो वाटर जिस तरफ फ्लो करता है उसी वाटर के साथ ये भी फ्लो करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब डायटम्स की बात करें जो क्राइसोफाइट का एग्जाम्पल है तो इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा है। डायटम्स जो होते हैं इसके जो सेल वॉल होते हैं वो एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। बिल्कुल सोप बॉक्स का एक ढक्कन होता है और सोप बॉक्स जिस तरीके से बंद होता है बिल्कुल उस तरीके से डायटम्स के जो सेल वॉल्स होते हैं आपस में ओवरलैप्ड होते हैं।
और सिलिका से एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ये ओशियंस में रहते हैं, मैराइन बॉडीज़ में रहते हैं। तो जहाँ कहीं भी सबसे ज़्यादा इनके डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत टाइम के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, वो जो सॉइल होती है ओशियन का, वो जो डेप्थ होता है, वो सॉइल जो होती है, उस अर्थ को डाई एटमीशियस अर्थ कहा जाता है। ये जो सॉइल होता है, इसका इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि ये पॉलिशिंग में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ होता है, और चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, डायटम्स जो होते हैं वो ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर की तरह होते हैं। तो ये कुछ डायटम्स के फिगर हैं, जैसे ये एक पार्ट है डायटम का, ये दूसरा पार्ट है, ये दोनों आपस में सोप बॉक्स की तरह फिटेड है। ये डायटम। अब आते हैं प्रोटिस्टा के सेकेंड है डाइनोफ्लैजिलेट। प्रोटिस्टा का सेकेंड पार्ट है डाइनोफ्लैजिलेट। मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, ये कलरफुल होते हैं, जिस तरह का पिगमेंट इनमें पाया जाएगा उस हिसाब से ये कलर होता है इनमें, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। सेल वॉल हैज a stiff cellulose plate on outer surface. बहुत सारे ऐसे भी होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स जिनमें दो फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, दो तरह का। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो अदर और मैराइन एनिमल्स के लिए सही नहीं होता, उन्हें किल कर देता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है और इसको मीसोकैरियन कहते हैं। जो कैरियन होता है, KARYON, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कभी कभी कई सारे टर्म्स आते हैं, डाई कैरियन, मोनोकैरियन, ट्राई कैरियन। ठीक, वैसे ये इसके न्यूक्लियस को मीसोकैरियन कहते हैं। क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव हिस्टोन और RNA। इनके क्रोमोसोम्स में हिस्टोन और RNA नहीं पाया जाता है। ये जो हिस्टोन है ये RNA है। इनका अलग तरह का सिग्निफिकेंस है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये अलग चीज़ है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये दोनों भी। प्यूस्यूल इसमें पाया जाता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये। ट्राइकोसिस्ट आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। ट्राइकोसिस्ट भी एक काफ़ी शॉर्ट नोट टाइप का टॉपिक है और निमेटोसिस्ट इनमें पाया गया है। तो ये थोड़े टर्म्स हैं जो रटने वाले हैं। इस तरीके का कुछ होता है। क्लेनोडीनियम एग्जाम्पल है इसका, डाइनोफ्लैजिलेट का। ऐसे गिल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे भी, बिल्कुल ऐसे गिल्स टाइप के। ये पूरा, ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, ऐसे सब में है। ये है गोनियोलैक्स जो रेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पार्ट जो है प्रोटिस्टा का वो है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ फ्रेश वाटर लिखा है और कुछ मैराइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर और मैराइन में यही डिफरेंस होता है कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉल्टी वाटर नहीं होगा, ठीक, और जो मैराइन वाटर है वो ओशियनिक वाटर होगा, सैलाइन वाटर होगा। ठीक, तो ये यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। ये जो सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन की लेयर है पेलिकल की, ये फ्लेक्सिबल होती है। इनमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इनमें। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो एनिमल्स जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और साथ साथ नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि अगर सनलाइट है तो वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और अगर सनलाइट नहीं है तो वो हेट्रोट्रॉप हो जाते हैं। सैप्रोफोबिक, होलोजोइक, दे पोसेस यूग्लेनॉइड मूवमेंट। यूग्लेनॉइड मूवमेंट एक यूग्लिना का स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, इस पे भी शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये वाले सेक्शन से,
और बाइनरी फिजन मतलब ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा और हर एक पार्ट जो है एक एक डॉटर यूग्लिनोइड का फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना वर्डिस। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। फोर्थ पार्ट है प्रोटिस्टा का। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये मोस्टली डिकेइंग वेजिटेशन में पाए जाते हैं, फंगस की तरह। सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं ये। इनमें वाइड रेंज ऑफ कलरेशन होता है, बहुत तरह तरह के कलरफुल तरह के ये पाए जाते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। रिजेंबल बोथ प्रोटोजोआ एंड ट्रू फंगी। फंगस का कैरेक्टर इसमें सैप्रोफिटिक वाला है, प्रोटोजोआ का कैरेक्टर इसमें है, तो ये दोनों कैरेक्टर को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। और यूग्लिनोइड्स में भी ये होता है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो अभी फिक्स नहीं है कि कितने तरह के एनिमल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। शूटेबल कंडीशंस में जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, जैसे एल्गी अमीबा है, जैसे अमीबा है वो अपनी बॉडी पे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, वैसे ये इस तरीके का प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं जब भी शूटेबल कंडीशन होता है। और अनसूटेबल कंडीशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं टिप्स पे। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स बिल्कुल अमीबा जैसा है। प्रोटोजोन्स हैं फिफ्थ पार्ट। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, प्रोटोजोन्स जितने भी होते हैं। प्रीडेटर होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन प्रोटोजोन। तो इस तरीके से प्रोटोजोन्स जो है, प्रोटिस्टा का ये प्रोटोजोन एक पार्ट है और प्रोटोजोन के 4 मेजर पार्ट्स हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि उसका कॉमन नेम है अमीबा। ट्रिपैनोजोमा, पैरामीशियम। प्रोटोजोन ये जो स्पोरोजोन्स हैं ये प्लाज्मोडियम है। ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम दूसरा है, ये प्लाज्मोडियम दूसरा है। ये इस तरीके से ये इतना जो था ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में था, ठीक है।